धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह। देहरादून के परेड ग्राउंड में राज्यपाल ने फहराया तिरंगा। विभागों की झांकी में दिखा विकसित उत्तराखंड। गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा पूरा देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया सीएम आवास और बीजेपी कार्यालय में ध्वजारोहण। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधान निर्माताओं और राज्य आंदोलनकारियों को किया नमन। उत्तराखंड के इतिहासकार यशवंत सिंह कठोच को मिलेगा पद्मश्री। शिक्षा के क्षेत्र में दी सेवाएं, इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में लंबे समय से दे रहे योगदान। फरवरी को शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना की जारी। 8 सितंबर 2023 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिशा। चलिए अब गणतंत्र दिवस समारोह से सीधा रुख कर लेते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। देशभक्ति का वह उमंग उत्साह दर्शकों में भी परेड के माध्यम से संचरित होता हुआ अपने दृढ़ कदमों के साथ परेड कमांडर्स और परेड सेकेंड कमांड परेड को नेतृत्व प्रदान करने के लिए अपने गंतव्य की ओर अग्रसर। अब यह परेड तेज चाल में मंच से गुजरने को तैयार। जोरदार तालियों से स्वागत इस भव्य परेड का। तुम जगे जगा जहान, जाग उठा आसमान। तुम चले गगन चले, साथ हर सपन चले। तुम घिरो तो घन घिरे, तुम घिरो तो मन फिरे। तुम तपो तपे धरा, हो विजय स्वयं भरा। तुम प्रबुद्ध हो, समर सिंह क्रुद्ध हो। प्रलयंकर रुद्र हो, ज्ञान धीर शुद्ध हो। देश धर्म आन बान, मातृभूमि के विहान। जय जवान जय जवान जय जवान। परेड कमांडर्स के हाथों में क्रिच, कदमों में भरा साहस, सदी को विजित करने का उन्माद और तिरंगे को शीर्ष पर लाने का विश्वास। परेड कमांडर्स के रूप में लेफ्टिनेंट जुनैद अहमद और परेड 2IC निरीक्षक सीआरपीएफ मनीष कुमार। जय महाकाली आयोग गुरखाली के साथ गुरखा रेजिमेंट ससम्मान मंच की ओर देखते हुए सूबेदार चित्र कुमार राणा की अगुवाई में और देश के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र बल में से बल सीआरपीएफ की टुकड़ी निरीक्षक अरुण कुमार की अगुवाई में हिमवीर आईटीबीपी के जवानों का दस्ता।
चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, जहां 5 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। बता दें, विधानसभा सचिवालय ने इसी को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। 5 फरवरी को सुबह 11 बजे से सत्र की कार्रवाई की शुरुआत होगी। 5 से 8 फरवरी तक विधानसभा सत्र चलेगा। सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक लाए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर राजधानी देहरादून से बता रहे हैं आपको, जहां अब 5 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। 5 फरवरी से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और इसी को लेकर विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है कि 5 फरवरी से सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र की कार्यवाही की शुरुआत होगी। और जानकारी के लिए बता दें कि ये सत्र 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक चलने वाला है। इसी को लेकर सचिवालय ने सूचना भी जारी की है और बता दें कि सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक लाए जाएंगे। और विधानसभा सत्र को लेकर जानकारी दी विधानसभा अध्यक्ष ने, आइए सुनते हैं। विधानसभा का सत्र आहूत हो गया है। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक सत्र चलेगा। इसकी सूचना विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दी है और हम इस सत्र को पूरी तरह से अच्छे से चलाएंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाएंगे। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान पुलिस के कई जवानों को भी सम्मानित किया गया। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान देश को दिया है, उसको लेकर देश आगे बढ़ रहा है और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस संविधान के अंतर्गत जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश को दिया, उसकी छत्र छाया में देश आगे बढ़ा है और अगले 25 वर्षों में अमृतकाल में हमने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इसी संविधान के अंतर्गत हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो हमारी झांकी इस बार थी, हमने उत्तराखंड की विरासत और विकास दोनों का एक समन्वय करके उसको बनाया था। आपने देखा जो रेल कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, रोपवे की कनेक्टिविटी है, इसके अलावा जो सोलर है, होम स्टेज है, कल्चर है, वो सबको मिल करके बनाया था और निश्चित रूप से विभाग के लिए गौरव का विषय है और जो सरकारी उपलब्धियां हम दिखाने में कामयाब रहे। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर महानिदेशक सूचना ने संविधान के प्रस्तावना की सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाई। वहीं ध्वजारोहण के बाद महानिदेशक सूचना ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि संविधान से मिले मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्य को आत्मसात करना चाहिए। सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और देखिए, आज के दिन संविधान लागू हुआ और हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हमें अपने जो मूल अधिकार हैं उनको तो बिल्कुल जहन में रखना चाहिए और उसके साथ ही साथ जो हमारे मूल कर्तव्य निर्धारित किए हैं संविधान में, अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनको भी हम सभी को अगर बखूबी निभाएं तो निश्चित रूप से एक विकसित राष्ट्र की जो संकल्पना है वो साकार होगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर ध्वजारोहण किया और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। वहीं सीएम ने मुख्यमंत्री आवास में मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। गणतंत्र दिवस की मैं सबसे पहले तो सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और इस बार बड़ा सुखद संयोग है कि फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर आए हैं। निश्चित रूप से हम सभी भारतीय उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और
जो थीम महिलाओं को आगे बढ़ाने की है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति के उत्थान के लिए हर संभव प्रयत्न और प्रयास किए गए हैं। पिछले अगर हम 9.5 वर्षों का उनका कालखंड देखेंगे तो हर क्षेत्र में, चाहे आज अपनी मातृशक्ति को लखपति दीदी बनाने की योजना हो या नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद के अंदर पास कराना हो, हर क्षेत्र में मातृशक्ति को समर्पित रहा है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम आज इस अवसर पर उनको भी नमन करते हैं, जिनके कारण से आज भारत के अंदर अपना संविधान बना। लाखों करोड़ों लोगों ने जो कुर्बानियां दी, उन शहीद हमारे सैनिकों को जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, सबको नमन करते हुए देशवासियों को एक निष्ठ होकर, ध्येयनिष्ठ होकर हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत, और आज जो दुनिया के अंदर भारत का चारों ओर एक डंका बज रहा है, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हर एक भारतवासी को इसमें अपना सहयोग करना चाहिए। पूरा देश बड़े हर्ष और उल्लास से अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। वहीं जगह जगह ध्वजारोहण के कार्यक्रम भी किए गए। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पर ध्वजारोहण किया और सभी देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये गणतंत्र दिवस हम सबके लिए खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड राज्य में जल्द ही यूसीसी लागू होने की बात कही, जिसके लिए कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और अब औपचारिकताएं पूरी करनी है। गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। ये गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए विशेष है। हम सबके जीवन में अभी अभी भगवान राम की जन्मभूमि पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से देश के अंदर राम युग आया है। सभी अच्छे काम शुरू हो गए हैं। भगवान सूर्यदेव उत्तरायण में आ गए हैं। उनके उत्तरायण में आते ही देवताओं के दिन आ जाते हैं, अच्छे दिन आ जाते हैं, मंगल दिन आ जाते हैं। जहाँ भगवान राम की प्रतिष्ठा हुई है, वहीं जो आपने कहा है यूसीसी के लिए भी हमारी कमेटी ने अपना काम अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया है। जल्दी हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है। अभी 15 दिनों का कार्यकाल हम लोगों ने यूसीसी कमेटी का बढ़ाया है। कुछ उनको जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरा देश अपने 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। वहीं प्रदेश की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने की। इसी कार्यक्रम का जायजा IND 24 के संवाददाता विनय ने परेड ग्राउंड पहुंचकर लिया। पूरा देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो वहीं देहरादून के परेड ग्राउंड में भी भव्य आयोजन किया गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो छोटे बच्चे हैं वो भी अपनी यहाँ पर कला का प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो देहरादून परेड ग्राउंड में की गई है। इस दौरान पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस की भी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी दुरुस्त की गई हैं। आज देहरादून के परेड ग्राउंड में ये भव्य कार्यक्रम किया गया है, जिसमें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ ही जो लेफ्टिनेंट जनरल राज्यपाल हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और झंडा लहराएंगे। ऐसे में देखा जा सकता है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो देहरादून के परेड ग्राउंड में की गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज जो यहाँ पर झांकियाँ निकाली जाएंगी, झांकियों में भी जो है 9 विभागों की झांकियाँ ऐसी है जिसमें उत्तराखंड को लेकर के यहाँ पर काफ़ी कुछ दर्शाया गया है। देवभूमि उत्तराखंड में विकसित भारत के अंतर्गत कई लाख करोड़ की जो विकास परियोजनाएं हैं उसको लेकर, जैसे कि आपको ये भी बता दें कि ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग, रेल लाइन, होम स्टे, रोपवे का जो कार्य है वो तेज़ी से चल रहा है। जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ पहुँचने वाले हैं और जो ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है इसको यहाँ पर लहराने का काम करेंगे। देहरादून से IND 24 का लिए विनय सूद।
भाजयुमो जिला महामंत्री गंगा पाटनी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर लोहाघाट के नगरपालिका सभागार में नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री दिनेश आर्य और अजय महारा ने किया। दोनों ही अतिथियों ने 18 वर्ष पूरी कर चुके युवाओं से मतदाता सूची में नाम लिखाकर लोकतंत्र के महापर्व में अपना सहयोग देने की अपील की। साथ ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, भारत युवाओं का देश है। भारत की दशा व दिशा तय करना युवाओं के हाथ में है। वहीं भाजयुमो महामंत्री गंगा पाटनी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा के कई मौजूद पदाधिकारी थे। वहीं कार्यक्रम का संचालन सचिन जोशी ने किया। 2024 को जिन युवा बच्चों की उम्र 18 साल हो गई, उन सबको मतदाता सूची में उनका नामांकन हो, इसके लिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे देश में 9 मतदाता सम्मेलन विधानसभा वार किए हैं। हमारे उत्तराखंड में 70 विधानसभाएं हैं। 70 विधानसभाओं में युवाओं को संयोजक बनाकर और जो नए मतदाता जोड़ने वाले उनका सम्मेलन किया गया। उस क्रम में आज ये लोहाघाट में युवा मोर्चा के जिला महामंत्री जी द्वारा यहाँ कार्यक्रम किया गया। इसमें जितने भी इस 1 जनवरी 2024 को नए मतदाता जिनकी उम्र 18 वर्ष हुई है, ऐसे सभी नव मतदाताओं का आभार है, धन्यवाद है कि वो नई बनने वाली जो सरकार में उनकी भी भूमिका अब रहेगी, वो अपने मत से इस देश के जो भविष्य का निर्धारण होना, नए देश की जो सरकार बननी है, उनका भी उसमें योगदान बनेगा। प्रदेश के पेयजल एवं लघु सिंचाई राज्य मंत्री दिनेश राणा चंपावत दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने जल संस्थान के अधिकारियों के साथ नगर को पेयजल सप्लाई करने वाली चौड़ी लिफ्ट पेयजल योजना का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा दीर्घकालिक योजना सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण के लिए अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा कि लोहाघाट नगर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना भाजपा सरकार की जिम्मेदारी है, जिस पर सरकार काम कर रही है। विंटर डेस्टिनेशन औली जोशीमठ रोड पर एक पर्यटक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पर्यटक वाहन में वाहन चालक सहित 2 पुरुष और 2 महिला कुल 4 लोग सवार बताए जा रहे हैं। औली रोड पर सुनील के ढोकडाना बैंड के पास की ये घटना है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस का रेस्क्यू दल आईटीबीपी के जवानों के साथ मौके पर पहुंचा और घायलों को निकालने में जुट गया। लाल कुआं में भी 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर लाल कुआं के 34वीं वाहिनी भारत तिब्बत पुलिस बल कैंप में कमांडेंट सुरेंद्र सिंह ने झंडारोहण कर आईटीबीपी के जवानों को सलामी दी। इस दौरान परेड ग्राउंड में हिमवीर जवानों ने अपने जज्बे को दर्शाया। इस मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान कमांडेंट ने जवानों को संबोधित करते हुए 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी और उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों की सराहना की। पूरे परिवार की तरफ से सभी देशवासियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। इसी वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल हल्दू चौड़ में यहां पे परेड का आयोजन किया गया, जलपान का आयोजन किया गया और सूक्ष्म जो क्रीड़ाएं वगैरह थी और कुछ जवानों के मनोरंजन के लिए कुछ यहाँ पे कार्यक्रम रखे गए थे, उनका आयोजन हुआ। और इन सभी आयोजनों के बीच में मैं सभी देशवासियों को एक बार पुनः 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। देश भर में 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर करण महारा ने कहा कि कांग्रेस सेवा दल की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही कहा कि कांग्रेसियों ने संविधान के मूल आत्मा की शपथ ली है और ये संकल्प लिया है
कि संविधान की रक्षा के लिए यदि अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ जाए तो पीछे नहीं हटेंगे। दिवस की सबको बधाई दी है और सेवा दल का कार्यक्रम था, उसमें झंडा रोड होता है, वो पूरे राष्ट्र में आज किया जाता है। साथ में आज हम लोगों ने संविधान की जो मूल आत्मा है उसकी शपथ भी ली है और हमने प्रण किया है सभी कांग्रेस जनों ने कि हम लोग संविधान की रक्षा के लिए जो कुछ भी हो सकेगा, चाहे प्राणों की आहुति देनी पड़े, हम लोग तत्पर रहेंगे और बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की सुरक्षा करने के लिए, उसकी मूल आत्मा को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग जीवन पर्यंत काम करेंगे। तो इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।